हेलो एवरीबॉडी, हम लोग है एलआरसी वर्किंग टीम। वेलकम टू अवर एलआरसी टीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। जैसा कि सब लोग इस वीडियो का इंतजार कर रहे होंगे कि आगे की रणनीति एलआरसी टीम की क्या रहेगी, इस वीडियो के माध्यम से आगे आप लोगों को बताई जाएंगी। बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं जो सभी एलआरसी टीम मेंबर्स के द्वारा आप लोग को आज दी जाएगी। तो कृपया इस वीडियो को पूरा देखें और जितनी भी इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं आप उन लोगों को जरूर लें और उस पर फॉलो करें। तो सबसे पहले जो भी लोग कल महाधरना आंदोलन में 22 दिसंबर 2022 को आए थे, एलआरसी टीम की तरफ से उन्हें तहे दिल से धन्यवाद। तो ये जो महाधरना आंदोलन जो सक्सेसफुल हुआ, उसके लिए मैं आपको थोड़ा बता देना चाहता हूं जानकारी की इसके पीछे क्या रणनीति रही थी, कैसे क्या इम्प्लीमेंटेशन किया गया था, उसके बारे में भी आप लोग को जानना जरूरी है। तो सबसे पहले जो 22 दिसंबर 2022 को हमारा धरना रखा गया था, उससे पहले गांधी मैदान में हम लोग ने एक 21 दिसंबर 2022 को मीटिंग रखी थी कि कैसे हम लोग इस महाधरना को सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो उसके लिए जितने भी लोग यहाँ पे हमारे गांधी मैदान में गांधी जी की मूर्ति के पास आए थे, सभी को जिम्मेदारियां बांट दी गई थी। हमने भी अपना अपना काम बांट लिया था कि कैसे इस महाधरना को सक्सेसफुल बनाना है। तो जितने भी लोग आए थे सभी को जिम्मेदारी दे दी गई थी वहां पे कि किसको कहाँ पे रहना है, किसको कहाँ पे रहना है और कैसे कैसे वहां पे लीड करना है। तो हम पांचों ने भी अपनी जिम्मेदारियां बांटी। जैसे मैं और सिद्धार्थ जी, हमारा काम था कि एलआरसी डिपार्टमेंट में कुछ लोगों को ले जाना और वहां पे जाके एक बार अपने हक की लड़ाई के लिए मांग करना। जो पटना जो है जहां पे आप लोगों को बुलाया गया था, वहां पे जिम्मेदारी पुष्कर जी की थी। जहां पे जितना भी क्राउड कंट्रोल करना था वहां पे पुष्कर जी और जो भी हमारी टीम गठन की गई थी क्राउड कंट्रोल करने की, उन्हें वहां पे तैयार किया गया था। रोशन जी और प्रिंस जी का काम था कि जो भी तेजस्वी आवास है वहां पे कैसे किस तरह से हमें पटना जू से हमें अपने तेजस्वी आवास पे बहुत ही बचाव तरीके से हमें सारे अभ्यर्थियों को, जितने भी हमारे कैंडिडेट्स आए थे, जितने भी बच्चे अपने मांग के लिए आए थे, उन्हें पहुंचाना था। रोशन जी ने भी इस मुहिम में कैसे बच्चों को पहुंचाया जाए तेजस्वी हाउस के पास, कैसे बच्चे एलआरसी डिपार्टमेंट के पास पहुंचे। तो ओवरऑल जो काम था हमने अपने टीम में बांट लिया था, तभी ये जाके हम लोग का जो धरना था बहुत ही सक्सेसफुल रहा। तो सबसे पहले तो जो महाधरना में जितने भी बच्चे पटना जू के कंपाउंड में इकट्ठा हुए थे, जितनी भी भीड़ वहां इकट्ठा होती जा रही थी, तो हमारा पहला प्लान यही था कि जो भी पहली टुकड़ी होगी 2 बजे तक, 1 से 2 बजे तक जितने भी लोग वहां इकट्ठा होंगे, पहली टुकड़ी को हम लोग एलआरसी डिपार्टमेंट की तरफ ले जाएंगे। उसके लिए भी हमने एक टीम का गठन किया था जो कि एलआरसी डिपार्टमेंट पटना जू से लेकर बच्चों को एलआरसी डिपार्टमेंट तक लेके जाएगा। उन टीम का भी मैं बहुत दिल से आभार करना चाहता हूं, उन्होंने भी बखूबी से अपना रोल निभाया। पहली टुकड़ी एलआरसी डिपार्टमेंट की तरफ चली गई। वहां पे जितने भी थे अपने हक के मांग के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से सबने अपनी बातों को रखा। मीडिया के माध्यम से अपनी बातों को पूरे बिहार में, पूरे भारतवर्ष में फैलाया कि हमारी मांग क्या है। बहुत बच्चे आस लगा के बैठे थे कि क्या ये धरना जो भी हम लोग कर रहे हैं, इससे उम्मीद है कि हमारी वैकेंसी पे बहुत ही ज्यादा जोर पड़ेगा और जो भी हमारी मांग है कि मेरिट बेसिस बहाली इस पे संपन्न हो, उसके लिए बहुत बच्चों ने आके इसमें पार्टिसिपेट किया, बहुत बच्चों ने आके इसमें भाग लिया, ताकि हमारी जो भी महाधरना है, चाहे वो तेजस्वी आवास के पास पहुंचे बच्चे, चाहे वो एलआरसी डिपार्टमेंट पहुंचे, इसके माध्यम से हम लोग अपनी हक को ले सके। एलआरसी डिपार्टमेंट के पास जाके जैसे ही हम लोग वहां पे पहुंचे तो पता चला कि जो भी वहां निदेशक थे वहां पहले ही निकल चुके थे। पर बच्चों ने इतना भी, जितने भी अभ्यर्थी थे, हम सब ने मिलकर अपनी हक के मांग के लिए वहां पे डटे रहे। जितने भी थे वहां पे सामने एप्लीकेशन लेटर लिख के, उसका एक रिसीविंग भी हम लोग को वहां से मिला। जो सारे एप्लीकेंट थे वहां पे, जो भी अभ्यर्थी पहुंचे थे, उनके द्वारा अंदर हम ही लोग के द्वारा वहां पहुंचाया गया। वहां से हम लोग ने रिसीविंग ली अपने हक के मांग के लिए। जब देख रहे थे कि वहां पे कोई भी, हम लोग को ऐसा लगा कि अब मुश्किल हो चुका है वहां पे हमारी बात को सुनना, या कोई भी वहां से जो भी ऑफिसर है बस उनका यही कहना था कि इसमें एग्जाम हम लोग इसलिए कंडक्ट करा रहे हैं कि इसमें जो भी फर्जी कैंडिडेट्स हैं उससे बचने के लिए, तो ये कोई भी मुद्दा नहीं उठता है। अगर आपको अब एग्जाम ही लेना था तो आपको पहले बोलना चाहिए था ना। तो ये बिल्कुल सर गलत है। डिपार्टमेंट ये अपनी दोहरी नीति अपना रही है। सब बच्चों ने अपनी मांग को रखा। जब डिपार्टमेंट ने हमारी बात नहीं सुनी तब हम लोगों ने तेजस्वी आवास की तरफ अपना जो भी था वहां की तरफ हम लोग ने अपना आगे की तरफ बढ़े। बहुत मुश्किलें हुई तेजस्वी आवास तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि वो वीवीआईपी एरिया है। तो बहुत ही मुश्किल तरीके से जो प्रिंस जी, पुष्कर जी, रोशन जी और सिद्धार्थ जी का बहुत ही अहम रोल रहा ताकि ये
हम लोग जितने भी अभ्यर्थी हैं सबको तेजस्वी आवास तक पहुंचा सके। तो जैसे ही 5 बजे तक हमारी एलआरसी डिपार्टमेंट तक सारा हम लोग का वहां पे बात रखा जा चुका था, हमने लेटर था जो सारा रिसीविंग करवा लिया था, वहां से हम लोग धीरे धीरे छोटी छोटी टुकड़ियों में बना के, चाहे हमारा ये राजभवन वाला रास्ता हो, चाहे सबको गांधी ये पटना जू से ले जाना हो, चाहे गाड़ी में बैठा के हम लोग को कैसे भी करके पटना जू गेट नंबर 2 तक पहुंचाना हो और वहां से तेजस्वी आवास की तरफ बढ़ना हो। तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से सफल हुआ। जितने भी लोग इसमें हमारी टीम में थे और जितने भी हमारे जो सहायक गण थे, बहुत ही अच्छे से उन्होंने रोल निभाया। तो सारे लोग एक बार जब तेजस्वी आवास पे पहुंच गए, सबको अच्छे से वहां पे बैठाया गया था। सारे बच्चे जितने भी थे बहुत ही सुगमता पूर्वक वहां पे आराम से बैठ के शांति से अपने हक के मांग के लिए तेजस्वी जी का इंतजार कर रहे थे कि तेजस्वी जी वहां पे आए और अपने हक की मांग के लिए सब बच्चे उनसे गुहार लगाए कि इस वैकेंसी को जल्द ही मेरिट बेसिस कर दिया जाए। तो बहुत समय जैसे जैसे बीतता चला गया, हमारे मीडिया कर्मी भी वहां पे आते चले गए। सारे बच्चों ने जितने भी थे सब ने अपने हक की मांग के लिए अपने मीडिया के सामने अपनी बातें रखी। बहुत सारे मीडिया वाले भी आए थे, उन्हें भी तहे दिल से एलआरसी टीम धन्यवाद देना चाहती है कि आपने इस महाधरना आंदोलन को सफल बनाया। लगभग 8:30-9 बजे के करीब तेजस्वी जी के आने की ये जानकारी लगभग प्राप्त हो चुकी थी। हम लोग ने जो धरना स्टार्ट किया था लगभग 1 बजे से शुरू किया था। तो सभी जितने भी अभ्यर्थी थे बहुत ही पेशेंस के साथ इन्होंने इस महाधरना को सक्सेसफुल बनाया और जो हमारी प्लानिंग थी उसको हमने जमीन पे उतारा और इस महाधरना को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से सक्सेसफुल और बहुत ही जोरदार बनाया। तो 9:30 बजे लगभग तेजस्वी जी का आगमन हुआ। क्या बातें थी, हमने सारी फाइलें तैयार कर ली थी अपनी, उनके सामने क्या रखना था, क्या बातें बोलनी थी, ये सब के लिए हम लोग पहले ही तैयार हो चुके थे। तो तेजस्वी जी ने आगे क्या बोला या क्या हमारे आगे की अब रणनीति रहने वाली है, सारे टीम मेंबर्स के द्वारा बताई जाएगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए चलिए आगे बढ़ते हैं और जो भी बात है अभी हमारे से प्री जी यहाँ से आप लोग को साझा करेंगे। प्री जी। जी बहुत सारी बात हमारे प्रशांत जी आप लोग के बीच में रख दिए हैं। देखिए वहां पे जैसे ही तेजस्वी जी आए, उनके पूरे टीम द्वारा हम लोग को बुलाया गया। पूरे टीम के जितने भी इस टीम में कितने लीडर हैं, सभी जितने लीडर थे सभी लोग गए। सबसे पहले तो हमारी जितने भी डॉक्यूमेंट्स रिप्रेजेंटेशन उनके पास रखा गया। उस टाइम तो वो सुन रहे थे, बोल रहे थे हाँ ठीक है चलिए हम इस पे देखेंगे। बहुत सारी बातें थी बीच में कि उनके बीच में रखा गया। उस टाइम वो पूरे क्राउड को देखकर हम लोग के पक्ष में टोटल बात को बोल रहे थे कि ठीक है हम विभाग से बात करेंगे, पूरी टीम से बात करें, क्योंकि ये जो भी निर्णय लिया जाता है पूरे टीम के द्वारा ली जाती है। इस बीच में डॉक्यूमेंट के माध्यम से तो उनको घेरे ही, उनके राजनीति माध्यम से भी घेरे हैं, क्योंकि उस टाइम एक पॉइंट को उनके बीच में रखा गया कि ये जितने भी आवाम आए हुए हैं पूरे हर एक जिला हर एक कस्बे से आए हुए हैं और आपके बात पे ही ये डिपेंडेंट है कि आप क्या निर्णय लेंगे। क्योंकि अगर आपकी आज की निर्णय अगर गलत हुई तो आप युवा के नेता हैं, अगर और पूरे आवाम युवा है, अगर आप आज सपोर्ट नहीं युवा के करेंगे तो कल आने वाला समय में आपको युवा भी नहीं सपोर्ट करेगा। तो बोले कि हमको प्राइड दे रहे हो, तो बोले कि जी नहीं सर, पर जो है जो अभी आपसे बोल रहे हैं वही सच्चाई है सर। तो वो बोले कि ठीक है हम इस पे देखेंगे, हम अपने विभाग में बात करेंगे और इस पे हम अपना बात विमर्श करेंगे, उस पे आप लोग को बाद में बताया जाएगा। पर वो जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे थे उस टाइम तो वो दिख रहे थे कि हाँ हम लोग फेवरेबल में वर्क करेंगे या दिखाने की कोशिश कर रहे थे। पर कुछ देर के बाद वो मीडिया कर्मी के बीच में कुछ वैसा पॉइंट रखे हैं जो वो तो बहुत सारे स्टूडेंट के बीच में फैल भी गया है। वो बोले बाद में कि स्टूडेंट लोग एग्जाम दे ही देगा तो क्या हो जाएगा, वो हम एग्जामिनेशन से पता करना चाहते हैं कि मेरे पास मेरिटोरियस स्टूडेंट आना चाहिए। क्या स्टूडेंट जितने भी अभ्यर्थी डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग से किए हुए हैं वो 7 एग्जाम देकर यहाँ पे आए हुए हैं। पहला बीसीईसी एग्जामिनेशन क्वालिफाई ली, जिस टाइम बीसीईसी से स्टूडेंट क्वालिफाई करके यहाँ पे आए उसी टाइम पूरे स्टूडेंट लोग का मेरिट का जांच हो चुका था। वो तो 6 सेमेस्टर एक फिल्टर के रूप में वर्क हुआ कि 6 सेमेस्टर पूरा सब्जेक्ट के बारे में जाने, हर एक सब्जेक्ट क्या होती है, जितना भी डिप्लोमा के सिविल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है, मतलब एक प्रकार से कहा जाए कि पूरा डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग का हर एक सब्जेक्ट के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ाया गया, समझाया गया। उसके एग्जाम ने जितने भी 6 सेमेस्टर सब 6 सेमेस्टर का हम लोग एग्जाम दिए और उसमें मार्क्स भी ऑप्टन किए। मतलब कहीं ना कहीं पूरा डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग का
हम लोग के पास नॉलेज आ चुका है और वो अब बोलते हैं कि ये 7 एग्जाम देकर जो अभ्यर्थी यहाँ आए हुए हैं वो मेरिटोरियस स्टूडेंट नहीं है, उसको एक और एग्जाम लेके उससे वो जांचना चाहते हैं। कहीं न कहीं सरकार की दोहरी नीति है, जो कहीं न कहीं वो गलत करना चाहती है किसी पॉइंट पे, जो स्टूडेंट को अपने दोहरी नीति में घिसने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये स्टूडेंट कभी कतई नहीं होने देगा। और स्टूडेंट का एक ही मुद्दा है कि जब आप वैकेंसी निकाले हैं और वैकेंसी निकालते समय आप बोले क्या कि ये जो वैकेंसी होगी वो नंबर बेसिस पे होगी, तो चलती वैकेंसी के बीच में आप कैसे बोल सकते हैं कि वो वैकेंसी हम एग्जामिनेशन लेंगे? मीन्स आप कहीं ना कहीं गलत करने का कोशिश कर रहे हैं, या तो स्टूडेंट को इस बीच में घिसने का कोशिश कर रहे हैं। तो ये स्टूडेंट कतई गलत नहीं होने देगा, चाहे जिस कदर लड़ना पड़े, साम दाम दंड भेद जो अपनाना पड़े सब अपना लेंगे, पर जो सरकार निर्णय ले रही है उसका कतई स्टूडेंट सहयोग नहीं करेगा, पूर्ण रूप से विरोध करेगा, चाहे जिस तरीके से विरोध करना पड़े। तो सभी लोग स्टूडेंट एकजुट रहे और ये जो सरकार अपनी दोहरी नीति अपना रही है उसका विरोध करेंगे, और जितना हद तक विरोध करना होगा विरोध करके हम लोग जो हमारी मांग है उसको पूर्ण रूप से संपन्न करेंगे। आगे के बाद हमारे सिद्धार्थ जी कुछ रखेंगे। तो ज्यादा समय तक मीटिंग हुआ और जय सिंह ने ये बताया कि देखिए बाबू, ये जो भी डिसीजन आया है ऊपर से आया है, मेरे द्वारा इसमें कुछ नहीं किया गया है, बस हम डिसीजन को फॉलो किए हैं। तो हम लोग भी उनको बातों को काउंटर किया, बहुत जवाब रखे, लेकिन उनका साफ साफ कहना था कि मेरे द्वारा कुछ नहीं किया गया। हम चाहते हैं अभी कि जो पहले मेरिट बेसिस पे हो, जो हम उसको बहाली को संपूर्ण करते थे अभी वहीं करते रहें। लेकिन जब ऊपर से आदेश आ गया तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? हमको सिर्फ सरकार का निर्णय का पालन करना होता है। लेकिन फिर भी हम लोग उनसे बहुत रिक्वेस्ट किया कि सर देखिए, आप इस बहाली को जैसे पहले आप पूरा करते थे उसको कर लीजिए, जो नियम चेंज हुआ अगला बहाली में उसको आप लागू कर दीजिएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि देखिए नहीं, सरकार का प्रेशर है। अब प्रेशर कैसा है, किस बात का प्रेशर है, अब सरकार को ही पता है। लेकिन वहां से हम लोग जैसे निकले, हम लोग को पता था कि जय सिंह का कोई गलती नहीं था, लेकिन फिर भी हम लोग वहाँ विभाग में गए, हम लोग का जो फॉर्मेलिटी है वहाँ अच्छा से निभाए। वहाँ जो मीडिया से डील हुआ अच्छा से हुआ, सबके द्वारा अच्छा कंटेंट बोला गया, एकदम जो सराहनीय था। मीडिया को भी एकदम वायरल हो गया वीडियो, गर्ल्स के द्वारा भी काउंटर किया गया, हर मीडिया का सवाल का जवाब उस सबका अच्छा से दिया। तो वहाँ क्या हुआ, बहुत माहौल वहाँ गर्म होने लगा था। गर्म इसलिए हुआ था क्योंकि पटना का आपको पता होना चाहिए, पटना का जो धरना नियंत्रक है के सिंह, वो वहां पहुंच गए पूरा अपना स्क्वाड टीम लेकर। सब लड़का मतलब कुछ में डर हो गया था, होना भी चाहिए, और उनके द्वारा भी रिक्वेस्ट किया जाए, देखो बाबू यहाँ से कोई डिसीजन नहीं लिया गया है, आप यहाँ चले जाइए, यहाँ धरना देने का कोई भी जगह नहीं है, आप गर्दनी बाग चले जाइए। लेकिन हम लोग कहा सर, यहाँ हम लोग फॉर्म अप्लाई किए हैं, नोटिस यहाँ से निकली है, विज्ञापन यहाँ से निकले हैं, तो हम लोग कहाँ जाएंगे सर? तो फिर उन्होंने कहा कि हम अधिकारी से बात किए हैं, अधिकारी के द्वारा ये बताया गया कि सर हम वहाँ के इंचार्ज जो डायरेक्टर सर है, मेरे हाथ में कोई नहीं है, ये डिसीजन हमारे जो ऊपर का सीनियर अपर मुख्य सचिव ब्रजेश मल्होत्रा है उनके द्वारा और मंत्री जी के द्वारा किया गया है, मेरा यहाँ कोई कसूर नहीं है। ठीक है, फिर भी हम लोग वहाँ डटे रहे कि जब तक जय सिंह आएंगे नहीं, सामने हम लोग के 2 लाइन कुछ बोलेंगे नहीं, तब तक हम लोग वहाँ से हटेंगे नहीं। लेकिन वहाँ के सिंह द्वारा धमकाया गया कि आप लोग अगर नहीं हटिएगा तो आप लोग के ऊपर FIR होगा, जिसका काउंटर करते हैं हम लोग उनका हर सवाल का जवाब दिया कि FIR आपकी हिम्मत है, मतलब हिम्मत क्या, आपका हक है, आपके पास पावर है कि कीजिए, यही कर सकते हैं। फिर वो बोले कि देखो बाबू, मेरे हाथ में पावर का बात नहीं है, कानून का बात है, नियम का बात है, आप लोग नियम का उल्लंघन कर रहे हैं। लेकिन वहाँ हम लोग को पता चला कि अब माहौल बिगड़ने वाला है और काफी शाम भी हो गया था। शाम हो गया तो फिर हमने वहां से क्या किया कि कहे कि हम लोग यहाँ से अब निकाला जाए। हम लोग का मेन टारगेट वो था तेजस्वी आवास को घेरना और तेजस्वी जी से मुलाकात करना, क्योंकि हम लोग पहले से सब पता था कि यहाँ से कुछ नहीं किया गया, जो किया गया ऊपर से किया गया है। तो हम लोग वहां से टीम को लड़का और लड़की टुकड़ियों में ले गए, और प्लान ये था कि हम लोग राजभवन के द्वारा वहां तेजस्वी के आवास पे जाएं। लेकिन इतना भीड़ था कि पुलिस को शक भी हो गया था, इतना भीड़ जा कहाँ रहा।
यानी मुश्किल से बहुत बहुत लड़का को घेर लिया था, राजभवन द्वारा पुलिस के द्वारा घेर लिया गया था। फिर हम लोग प्लान को चेंज किया, फिर हम लोग रूट बदल के ऑटो हायर किया और ऑटो के द्वारा लड़का और लड़कियों को गेट नंबर 2 के द्वारा चिड़ियाघर पे जो है वहां उतारा गया, वहां से नजदीक है, तुरंत में पहुंच गया। हम लोग ऐसे किया, ये करते में रात भी हो गया। और वहां जब देखा गया, वहां तेजस्वी सर के पास भी हमारे प्रिंस जी डील कर रहे थे, वहां काफी और क्राउड था, देख के और मनोबल बढ़ गया। बहुत अच्छा लगा प्लान। जो इतना ठंडी में आप लोग 1 बजे से लेके 10 बजे तक हम लोग का धरना चला। अब तक बिहार पॉलिटेक्निक में ऐसा धरना कभी हुआ ही नहीं था, जिससे पूरा बिहार में तहलका क्या पूरा भारत में तहलका मच गया है। और विपक्ष का नेता घेर रहे हैं तेजस्वी जी को। जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया मीडिया के सामने, वैसा स्टेटमेंट को शोभा ही नहीं देता था। अरे हम लोग उन्हीं बिहार के निवासी हैं भाई, ऐसे कैसे बोल सकते हैं। और उनके पीए द्वारा काफी हम लोग को मतलब धमकी दिया गया, जो भी हो कि आप लोग चले जाइए, नहीं मिलेंगे, 2 आदमी मिलिए, 3 आदमी मिलिए। लेकिन फिर भी हम लोग उनको बातों में उलझाते हम लोग को पता है कैसे इसको डील करना है, क्योंकि ये काम हम लोग बहुत पहले से करते आ रहे हैं। और कैसे किससे बात करना है भली बात ही जानते हैं हम लोग। आखिर में तेजस्वी सर आए, हम लोग से मिले और क्या जवाब सवाल हुआ मीडिया के माध्यम से सबको पता है, प्रिंस जी भी अच्छे भली बात ही बताए। फिर वहां से हम लोग जब कंप्लीट हुआ तो सबको अच्छे से कतार के तौर पे हम लोग रास्ता ऑटो पकड़ाने के लिए ले गए। लेकिन यहाँ भी नहीं, हम लोग ग्रुप में SMS भी डाल दिए थे कि जिन भाइयों को मतलब रुकने में कोई दिक्कत हो वो टीम से कांटेक्ट करे और उसको हम लोग रुकने का काम करेंगे, रुकाने का काम करेंगे। अपना इंसाफी सरकार कर रही है, वो बहुत गलत कर रही है। और जो इंजाम मीडिया में पूछा जा रहा था कि इंजाम से क्यों डरते हो, तेजस्वी सर बोले कि इंजाम से क्यों डरते हो, उसका एग्जाम्पल आप देख लिए, BSSC CGL का एग्जाम पेपर लीक। ये होना है बिहार का एक समझिए कानून में लिखा गया है कि हर एग्जाम में पेपर लीक, धांधली सब होना ही तय है, होता ही है। आप लोग का एग्जाम में जब निकलिएगा ना एग्जाम देके, तो देखिएगा कि आप लोग का भी क्वेश्चन आउट हो गया है। फिर अगला नोटिस देखिएगा कि आप लोगों का एग्जाम जो हुआ उसको रद्द किया जाता है, फिर अगला एग्जाम होगा। यही करते करते बहाली चलते रहेगा। और आज दिन भर हम लोग क्या किए, इसके सारा व्याख्या सुन लीजिए हमारे टीम मेंबर के द्वारा। नमस्कार दोस्तों, आप जानते हैं कि 22 तारीख को हम लोग का 6वीं बार माने 6 टाइम आंदोलन और प्रदर्शन संपन्न हुआ। आपको बताना चाहते हैं कि आप लोग भी बहुत संशय में होंगे कि अब LRC टीम कर क्या रही है। आज दिन में कोई अपडेट नहीं, कल तेजस्वी सर क्या बोले और आगे की टीम की क्या रणनीति होगी, तो आपको हम बताना चाहते हैं। टीम की जिम्मेदारी और पहले से ज्यादा बढ़ गई है, ज्यादा बढ़ गई। इसीलिए सरकार की क्या बयान है, डिपार्टमेंट ने क्या बयान है, आप लोग बेखूबी हमारी टीम के द्वारा सुन लिया, जबकि आपको सोशल मीडिया के द्वारा बताया भी गया है और सुने भी होंगे। अब टीम की जिम्मेदारी ये बन गई है ना कि अगर हमारी सरकार हमारी पक्ष में निर्णय नहीं लेती है तो हम लोग कानून का सहारा लेंगे। कानून का सहारा के मतलब FIR नहीं, यानी हम लोग कोर्ट में फाइल करें, केस फाइल करेंगे। इसके लिए हम लोग ना पहले डॉक्यूमेंट वर्क कर रहे हैं, एंड टीम का है ना। अब डॉक्यूमेंट वर्क, हम लोग का डॉक्यूमेंट जितना मजबूत ही होगा उतना ही हम लोग को सुविधा होगा जल्दी केस जीतने में और हम लोग का फेवर में फैसला आने में। तो हम लोग का दिन भर लगभग आज दिन भर 3 वकील से हम लोग का डिस्कशन हुआ है पूरी पॉइंट पे। हम लोग किस किस पॉइंट पे मजबूत है, दोनों पक्ष रखे। क्या सरकार की वकील अपनी मजबूती के लिए क्या बात रख सकती है सरकार की तरफ से, और हम लोग का जो पेटिशनर रहेंगे या जो हम लोग केस फाइल होगा तो हम लोग का किस पॉइंट के लिए सरकार को काउंटर कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग का 3 वकील से काफी लंबा बहस चला है, इसीलिए आप लोग कोई अपडेट जा भी ना पाया है। इससे देखिए बहस से ये पता चलता है ना कि हम लोग कहाँ मजबूत है। केस करना और केस करके जितना में बहुत फर्क है। तो हम लोग चाहते हैं कि केस करें और बहुत जल्दी उसका डिसीजन हम लोग फेवर में आए। तो हम लोग का काम काफी लंबा बढ़िया गया है। तो आपको कहना चाहेंगे अब टीम की आपकी सहायता की जरूरत पड़ेगी और आप लोग भी थोड़ा समझ सकते हैं। टीम के लिए हमेशा सपोर्ट बनाए रखे, आगे बढ़ाए रखिएगा। तो कहना यह चाहते हैं कि हम लोग जैसे सरकार अगर हम लोग के पक्ष में निर्णय नहीं लेती है तो हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे, और हाई कोर्ट जाएंगे तो उसमें देरी भी नहीं करेंगे, बहुत जल्दी हम लोग हाई कोर्ट का सहारा लेंगे। इसके लिए हम लोग डॉक्यूमेंट वर्क जितना जल्दी हो सके हम डॉक्यूमेंट वर्क करेंगे और हाई कोर्ट का सहारा लेंगे। आप लोग भी तैयार रहिएगा टीम को सपोर्ट बनाए रखने के लिए। आगे की बातें हमारे पुष्कर जी बताएंगे। धन्यवाद दोस्तों। जैसा कि LRC टीम मेंबर ने आप लोगों को कुछ बताया, जानकारी दी है, मैं सबसे पहले आप लोगों से माफी मांगना चाहूंगा, क्योंकि हम लोगों ने जो कुछ दिनों से काम किया है उसकी परेशानी को देखते हुए और जो परेशानी हुई है शायद उसी का प्रभाव है कि आज शायद मेरे गले में कुछ प्रॉब्लम सी आ गई है। तो शायद कुछ मतलब
सुनने में ऐसी दिक्कत होगी तो शायद आप लोग समझ सकते हैं हमारी भावनाओं, क्योंकि पिछले बार जो वीडियो देखे हैं उस चीज को आप लोग समझ जाइएगा। बात आती है कि जितनी भी धरना की जो बात थी शायद क्लियर हो गई होगी आप लोग को। जानते इस बात को क्यों बताया गया है कि धरना में हम लोगों ने क्या किया, क्या प्लानिंग हुई, हम लोगों ने क्या किया, जवाब क्या मिला, हमें पता था। मैं बता देना चाहता हूं ये प्लान का हिस्सा था। हमें पता था कि सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए कोई ना कोई हथकंडा अपनाएगी, सरकार क्या विभाग भी अपनाएगी, हमें पता था। दोस्तों मैं ये बता देना चाहता हूं कि ये जितनी जो धरना थी ना अपनी यूनिटी को दिखाने के लिए हम लोग किए हैं कि देखिए मेरे पास इतनी यूनिटी है। और एक बात और, यूनिटी किस स्तर की है। देखिए धरना रैली बहुत प्रकार के होते हैं, आप लोगों ने बहुत देखा होगा। लेकिन दोस्तों जो लोग आए थे और नहीं भी आए थे शायद वो मीडिया के माध्यम से देखे होंगे, या हमने पिछले वीडियो में दिखाया भी था कि हम लोगों ने धरना में कैसे अपना रिप्रेजेंटेशन दिया। मैं ये बताना चाहता हूं रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब होता है। मतलब ये होता है कि दो तरीके का, या तो आप उग्र हो जाएं या शालीनता से इस प्रकार का परिचय दे कि आपके सामने वाला कुछ ना कर सके, कि नहीं मजबूर है, जो कर रहा है करने दे। मैं ऐसे ही ये बात नहीं बोल रहा हूं, जितने लोग भी आए थे वो इसकी गवाही दे सकते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि मैं नहीं, हमारी टीम ने इस प्रकार की प्लानिंग की थी कि वो शालीनता का परिचय बना। कितना शालीन है, कितना सभ्य लोग हैं जो इस प्रकार का नौकरी लेना चाहते हैं। नौकरी का मतलब क्या होता है ना, आप वो दक्ष हैं उस लेवल में कि हाँ आपको नौकरी दी जा सकती है, फिर भी सरकार को नहीं दिख रहा है। हमें पता था सरकार को नहीं दिखेगा क्योंकि वो अपनी चोरी को छिपाना चाहेगा। हमने मीडिया के सामने इस बात को रखा कि माफियाओं का हाथ है, माफिया इसके पीछे लगे हुए हैं। ये कोई रेक्टिफिकेशन, ये फॉर्म भरना, ये सिर्फ और सिर्फ वो ये दिखाना चाहते हैं कि हम ईमानदार हैं। तो ईमानदार नहीं है दोस्तों। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं मैं ये बताना चाहता हूं ईमानदार नहीं है। वो सिर्फ ये दिखाना चाह रहे थे कि देखो फॉर्म हम भरवा रहे हैं, रेक्टिफिकेशन करवाएंगे, फाइनली इसका रिजल्टेंट यही आएगा, वैकेंसी क्लियर नहीं होगी बाबू। वो कह रही है किसी न किसी आवाज में सरकार आपको ये कह रही है कि हम क्लियर नहीं होने देंगे। क्या नहीं होगा क्लियर? ये आपके पास ऑप्शन है, क्या नहीं होगा क्लियर? क्योंकि दो ही लोग हैं इसमें जो लगे हुए हैं, ये वैकेंसी क्लियर होगी कि नहीं होगी। अब मन में आ रहा हो कौन दो लोग हैं, नाम जानना चाहते हैं। कहां है वो दो लोग? उसको लोग में हम बांट रहे हैं। एक है आपका सिस्टम विभाग जिसमें आते हैं, आपके सरकार आते हैं, और दूसरे वो लोग हैं आप, सिर्फ और सिर्फ आप, दूसरा कोई नहीं। मैं ये बताना चाहता हूं कि आप क्यों हैं इसके जिम्मेदार और जिम्मेदारियां क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आपको जरूरत आन पड़ी है। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि जरूरत क्यों आन पड़ी है, क्योंकि आप अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और साथ ही साथ सरकार को झुकाना चाहते हैं। सरकार नहीं झुकेगी ऐसे, वो अपना सब हथकंडा अपना लेगी आपको झुकाने की, कि इसको तो देंगे नहीं जो चाह रहा है। पता है बहुत सी ऐसी बातें आई, हमको झुकाने की कोशिश की गई कि ये लोग यहीं से झुक जाए और चला जाए। हम लोगों ने हार नहीं माना। क्यों नहीं माना पता है? दृढ़ संकल्प है कि हम एग्जाम नहीं देंगे। इसलिए नहीं देंगे कि आपने गलत तरीके से एग्जाम लेने की प्रक्रिया शुरू की है। अब हम बात आते हैं कि आगे की बात पे। सब लोग, बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, पूरे दिन परेशान कर रखे हैं कि बताइए आप लोग की एलआरसी टीम की अगली क्या प्लानिंग है। प्लानिंग की क्या बात है सर? सबको पता है कोई ना कोई एक है जो डिसीजन करके देगा, और हमने डिसीजन लिया भी है, वो है कोर्ट। न्यायालय आपको डिसीजन करके देगा सर, बात को मानिए। अगर किन्हीं को विश्वास नहीं होता हो, कोई अगर आपके कान में कहते होंगे कि नहीं अब तो दे दिया है, नोटिस जारी कर दिया है, नियमावली बन गई है, अब कुछ नहीं होना है भाई। होगा, बहुत सारे लोग कहते होंगे, चाहे आपके खुद मन में आता होगा। बहुत लोग तो ऐसे कर रहे हैं ना, आप कुछ बता नहीं रहे ना तो मन में निगेटिविटी आ रही है। क्यों नहीं आएगी भाई? आनी तय है। इसको निगेटिविटी को दूर करने का अगर कोई तरीका है तो अपने हक की लड़ाई के प्रति मजबूत होना। ये लड़ाई इतनी छोटी नहीं है। ये बिहार में भूचाल आने वाला है दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूं। ये सिर्फ एलआरसी की वैकेंसी फंस रही है नहीं, ये बिहार में जितनी भी वैकेंसी आ रही है, इसका जीता जागता प्रमाण भी आपको मिला होगा, वो सब फंसने जा रही है। रोजगार की बात करके आपका वोट बैंक की बात की जा रही है, ये वोट हमें मिले, ठीक है। अब एक बात ध्यान से सुनिए कि हम लोग
कोर्ट में बढ़ने जा रहे हैं और मजबूती के साथ। हम लोग ये नहीं बोलते केस करने जा रहे हैं, केस करना तो आसान है, कोई भी जाकर किसी मुद्दे पे कर देगा। मैं ये भी जितने भी अभ्यर्थी आए थे इस धरना में, उनको सबको मैंने बोला है कि आप टीम के व्हाट्सएप नंबर पर आपको लगता होगा या टेलीग्राम वाले ग्रुप में ऐसा लगता होगा कोई मुद्दा है जो अपने तरफ से दे सकते हैं, वो हमने बोला है कि आप दे सकते हैं, व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं इंडिविजुअली। इससे क्या होगा, आप अपने मन की बातों को बता पाएंगे। मैंने ये खुला छोड़ रखा है, पर इसका ये मतलब नहीं कि मैं आपके दिमाग से चल पाऊंगा, जो आप कहेंगे वो कर पाऊंगा। जैसा कि हमारे टीम ने बताया है कि कोर्ट वाले मुद्दे पर हम इस कदर आगे बढ़ चुके हैं कि हमने 3 वकील से बात की है। वो 3 वकील कौन है, किस तरीके की बात हुई है, शायद वो बता पाए हैं या नहीं बताना चाहे हैं, ये प्लान का हिस्सा है। अब बताता हूं कि हमारी मजबूती कहां है। हमने दोनों तरफ से काउंटर कर रखा है। हमने ये काउंटर कर रखा है कि गवर्नमेंट की जो वकील होगी कितनी स्तर तक मजबूत होगी। उनका एक ही पॉइंट है सर, या तो जीत उनको दिलाई गवर्नमेंट को या हार दिलाएगी। एक ही पॉइंट है, उससे ज्यादा वो नहीं लड़ सकती है। वो एक ही पॉइंट है कि पिछले बार का नियमावली में ये दिया गया है कि उसको ये चीज का शक्ति है कि वो नियम चेंज कर सकती है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, बहुत ऐसे आर्टिकल हैं, अभी मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि हो सकता है कि आने वाले समय में वो भी फेल हो जाए मेरा प्लान। इसलिए इस वीडियो में मैं नहीं बताऊंगा कि मेरा इसका काउंटर अटैक क्या होगा। मैं इसको प्लान का हिस्सा रखना चाहता हूं क्योंकि मैं ये नहीं चाहता हूं कि कोई मेरी प्लान के बारे में जान जाए। मैं इससे नहीं डरता हूं कि हमारी प्लान के बारे में जान जाएगा, क्योंकि हमारी रणनीति इतनी जबरदस्त होनी चाहिए कि सामने वाला जरूर कहे नहीं यार छोड़ो, दे देते हैं इसको। ये हमारी रणनीति नहीं है। उस रणनीति में अगर किसी का हिस्सा है तो आप हैं। जितने भी अभ्यर्थी फॉर्म भरे हैं वो इस रणनीति का हिस्सा है। जितने भी हम लोग रणनीति बनाते हैं वो सब डिपेंड करता है जो अभ्यर्थी फॉर्म भरे हैं, जो इसके काबिल हैं। और भी कुछ बातें ऐसी हैं कि आप लोग जो इतना टाइम ले रहे हैं, बहुत के मन में ऐसा सवाल है, मैसेज का तो झड़ी सी लग गई है, इतना टाइम क्यों ले रहे हैं, जल्दी से केस कर दीजिए। सर ऐसा नहीं होता है। सभी मुद्दों को ध्यानपूर्वक पढ़ना पड़ता है, बहुत सारे जजमेंट को निकालना पड़ता है, परख करनी पड़ती है, कितनी मजबूती है। आपको क्या लगता है हम तो टॉप वकील को नहीं चुन सकते हैं? आपकी मदद से, अभ्यर्थियों की मदद से नहीं चुन सकते हैं? चुन सकते हैं। पर मैं ये जानना चाहता हूं कल के दिन में किसी के पास ये मुद्दा नहीं रहे कि आप ये पॉइंट करवा दिए होते, उनको करवा दिए होते तो मेरा काम बन जाता। नहीं, मैं कोई पॉइंट नहीं छोड़ना चाहता हूं क्योंकि हमारी एक ही नीति है, एक ही नीति पर हमारी टीम काम कर रही है। वो यही नीति है कि कोई ऐसा हम विधि ही नहीं छोड़ेंगे जो विधि कोई उठा ले। मैं एक क्लियर शब्दों में कह देना चाहता हूं, इतनी जबरदस्त प्लानिंग हमने कर रखा है। मैं बता देना चाहता हूं कि मैं कोई ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ना चाहता हूं जिससे हमें हार मिले। ये मैं जितनी भी बातें बोल रहा हूं ना, आगे की प्लानिंग की बात बोल रहा हूं और सबका जिम्मेदारी आपके ऊपर होगी। अब हमारे ऊपर क्या है, जिम्मेदारी तो बहुत ज्यादा है। बहुत सारे लोग ये आशा में है कि टीम जल्द से जल्द अगला कदम उठाए और कड़ा कदम उठाए सरकार के विरुद्ध। जी हमें भी ये पता है। हम लोगों ने पिछले बार भी कुछ दिन पहले पिछले साल विभाग की गलत नीतियों पे कोर्ट में जा चुका हूं और उसका रिजल्ट भी आपके सामने है कि आपने 82 से 44 वैकेंसी देखी है। अब आती है बात कि विभाग बार बार गलती करती है। यह भी आपका मुद्दा है कि अगर कोई आपके पास शक्ति हो जाए तो क्या हर बार आप प्रयोग करेंगे? नहीं कर सकते हैं प्रयोग। आप किसी का हनन नहीं कर सकते हैं, कुचल नहीं सकते हैं। सरकार है, इसका क्या मतलब? तो मैं ये बताना चाहता हूं इस पूरे माध्यम से, जितनी भी टीम के मेंबर ने बहुत सारी बातों को बताई, बहुत को लगता होगा कि अभी के टाइम में सिर्फ और सिर्फ आप केस की बात करें, सिर्फ और सिर्फ यही बात करें। नहीं, क्या लगता है कोर्ट में आज हमने केस किया, कल रिजल्ट आ गया? क्या आप सिस्टम को नहीं जानते हैं? क्या हमारे देश के सिस्टम को नहीं जानते हैं? सभी से लड़ना है, सभी प्रकार की प्लानिंग करनी है, ये सब हिस्सा होगा। एक बात और इसमें सबसे बड़ी पॉइंट है कि हम लोग केस कब करेंगे। केस हम तभी करेंगे जब हम पूरी तरह तैयार होंगे। मैं ये बता देना चाहता हूं
खुली बात बता देना चाहता हूं, क्योंकि हमारी टीम, एक चीज आपको दिखता होगा, ईमानदारी दिखती होगी। किसकी ईमानदारी? काम की ईमानदारी। काम चोरी नहीं है हम लोगों में। क्योंकि एक बात आपको पता है, जो प्लान है हम लोगों ने धरना में क्या क्या किया वो सब लोगों ने देखा होगा, पर हमने बताया इस वीडियो के माध्यम से कि आप लोगों तक पहुंचे कि हाँ ऐसा हुआ है, ये सच्चाई है, ये सच्चाई को दिखाने के लिए। और इसी सच्चाई का वो पार्ट है कि जब तक हम मजबूत नहीं होते हैं तब तक मैं कोई कदम नहीं उठाऊंगा। ये भी मैं बता दे रहा हूं। मजबूती 2-3 तरीके से होगी। 2-3 तरीका ऐसा कौन सा होगा? पहला तरीका होगा कि हम किस स्थिति में हैं, हमारी कोर्ट की क्या स्थिति है इस मुद्दे पे कि हम लोग के पक्ष में डिसीजन आएगा। ऐसी क्या मुद्दा होगी जो हम लोग हार सकते भी हैं, ये भी जान लीजिए। बाद में आप लोग ये मत कहिएगा कि आपने ऐसी गारंटी क्यों ली थी कि हम कोर्ट में केस जिता ही देंगे। सर मैं बता देना चाहता हूं, जो मेरे पक्ष, मेरे हाथ की बात है, जो हमारी टीम की मेहनत की बात है, जो आप लोगों की बात है, वो सब कर सकते हैं। पर आपकी मुद्दा जब न्यायालय में चली जाएगी तो वो 2 ही तरीके से लड़ी जाएगी। वो वकील दोनों की तरफ से लड़ी जाएगी और जज के द्वारा डिसीजन दी जाएगी। तो मैं उसी मुद्दा पे काम कर रहा हूं, दोनों पक्ष को जान जाऊंगा, तभी केस के लिए मैं बात करूंगा और उस पे मुद्दा को सबके सामने रखूंगा कि हाँ यहां है हम, अब हम, मेरा फाइनलाइज हो गया कि हम केस करेंगे। हो सकता है मैं कल भी इस बारे में सबको अपडेट दे दूं कि हाँ मेरा केस का डेट कब होगा, मैं यहां तक करने जा रहा हूं। उसके लिए सभी को पता है कि इसमें क्या क्या चीज हो सकता है, क्या क्या चीज लग सकता है। डॉक्यूमेंट तो लगेगा ही, सबकी मेहनत तो लगेगी, हमारी जिम्मेदारी जितने पहले थी उसकी कितनी गुना बढ़ जाएगी शायद किसी को मालूम ना होगा। हमें पता है इस बात की, इसलिए बता रहा हूं। शायद हमें भी हो सकता है मालूम ना हो कि जिम्मेदारी कितनी बढ़ेगी। समय समय पे जिम्मेदारी बढ़ती जा रही है, हम लोग उसका निर्वहन भी कर रहे हैं। आज तक निर्वहन हमने करते आया है और आगे भी करूंगा। अब बात आती है कि भाई ठीक है जल्दी प्लानिंग करिए, कर दीजिए। नहीं, अगर देर से आएंगे ना तो दुरुस्त आएंगे, ये भी तय है। आपको लगता होगा ना अब तो कुछ नहीं होगा, चयन समिति का भी गठन कर दिया गया है, चयन लेने वाले बोर्ड का भी गठन कर दिया गया है। अब तो तय है कि सब कुछ नहीं कर पाया। कोर्ट में अगर लेट हुई तो इसका डिसीजन आ जाएगा। हम लोग को एग्जाम में मजबूरी हो जाएगा बैठना। नहीं, आपको पता है बहुत सारे जजमेंट को आप लोग भी देख रहे होंगे कि वैकेंसी में ना निकलती एग्जाम होती है और कैंसिल भी होती है। बात जो है ना अभी सच्चाई की लड़ाई की है कि सच्चाई क्या है। जो गलत अपने साथ हो रहा है उसकी लड़ाई है। हम लोग उस लड़ाई के पीछे उतरे हुए हैं, उस लड़ाई को कंप्लीट करने के लिए उतरे हैं, इसमें जीत दिलाने के लिए उतरे हैं। क्योंकि अगर ये वैकेंसी क्लियर हुई तो ये गारंटी है बिहार में भूचाल आने वाला है। मैं किसी विभाग के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, पर ये गारंटी है कि भूचाल तो आएगा ही अगर ये क्लियर होगी तो मैं ये सब चीजों से ये क्लियर करना चाहता हूं कि आपकी भी जिम्मेदारी उतनी ही है जितनी हमारी है। मैं एक माध्यम हूं, हमारी टीम एक माध्यम है। मैं बोल रहा हूं बार बार, हमारी टीम एक माध्यम है कि जोड़ने की काम कर रही है सभी से। जितने भी अलग अलग जिले के लोग हैं, जितने अभ्यर्थी हैं, जितने डिप्लोमा पास आउट हैं, मैं जोड़ने का काम कर रहा हूं जिससे कि इसमें मजबूती मिले। क्या लगता है क्या कोर्ट में हम एक बार केस करके शांत हो जाएंगे? नहीं, लड़ाई तो बहुत शुरू ही हुई है बड़े स्तर की। जब ना सेटिंग बड़े स्तर की हो रही है पीछे वैकेंसी के पीछे माफियाओं का हाथ है तो लड़ाई भी बड़े स्तर की होगी। इसलिए मैं बताया हूं जितनी बड़ी लड़ाई होगी जीत भी उतनी खतरनाक होगी और जिनकी हार भी होगी वो भी बड़ी खतरनाक होगी, चाहे जिनकी भी हो। मैं तय कर रहा हूं इस बात को। तो मैं ये इस चीज को ये क्लियर करना चाहता हूं कि जो भी पॉइंट है अगर आप लोगों को स्वीकार्य होगा तो मैं उस कदम पे आगे बढ़ूंगा। क्योंकि हम लोग हर दृष्टिकोण से कैपेबल नहीं है। कोई ना कोई ऐसा मुद्दा होगा जहां हम कमजोर पड़ेंगे और आपकी जरूरत पड़ेगी। जब जब जरूरत पड़ती है तो हमने आपको खोजा है। या तो विभाग में कोई चीज फाइल पहुंचाना हो
या अपने हक की लड़ाई के लिए आपको बताना हो, चाहे वहां तक पहुंचाना हो, सभी चीजों में आपको हमने आगे खड़ा कर रखा है। हमने तो आगे अपने आप को खड़ा कर ही रखा है, साथ ही साथ हमने ये भी किया है हम सभी ने कि सभी को आगे लेकर के चले हैं कि अपने हक को पहचानो। अगर आज अपने हक को नहीं पहचाने ना, एलआरसी वैकेंसी ये आपका डिसाइड लाइफ नहीं करेगा, लेकिन ये जरूर डिसाइड करेगा कि आपके अंदर कितनी स्ट्रेंथ थी। आपने फॉर्म भरा, रेक्टिफिकेशन करवाया और आपके मुंह से निवाला छीन कर ले गया, मत खाओ, छोड़ दो, मत ज्वाइनिंग करो। ऐसा विभाग की नीति थी, ऐसा सरकार की नीति थी। वो नीति क्या है जानते हैं? एक परीक्षा है आपकी, अग्नि परीक्षा। कोई अगर इसमें जगह तो ठीक, लड़ेंगे हम भी, विभाग ये सोचती है, आपकी सरकार ये सोचती है। अगर नहीं लड़ा तो इसको इसी आग में झोंक देंगे, झुलसते रहे सभी के सभी। सच्चाई ये है, वही झुलसाने के लिए आपको रखा गया है। यहां आपके ऊपर डिपेंड करता है कि उस आग में घुसकर तप कर अपने आकार को बदल दे और अपने आप को बदल दे, अपने समाज को बदल दे, अपने परिवार को बदल दे। सच्चाई चीज तो यही है। तो आप लोग की जिम्मेदारी है कि अगर आप लोग पीछे नहीं हटेंगे तो मैं नहीं हटूंगा, हमारी टीम नहीं हटेगी। अगर आप लोग किसी मुद्दे पर पीछे हटते हैं, इसलिए एक हम लोगों की नियम है, हर एक चीजों पे, हर एक मुद्दा पे हम लोग आपके सामने रखा है। जितने भी अभ्यर्थी हैं वो हम लोगों ने उनके सामने रखा है। तो बाद में ये नहीं होनी चाहिए कि आप लोग आगे बढ़े हैं और ये काम नहीं किया। हमने दरवाजा खोल रखा है, मुद्दों की दरवाजा, और सभी चीजों को इस दरवाजे से, इस घर से बाहर निकाला है। देखिए ये पॉइंट है, हम लोग कमजोर कहां पड़ रहे हैं, कहां पड़ने वाले हैं, कहां पड़ेंगे, सब मुद्दों को आपके सामने रखा है। जो जो चीज को किया वो आपके सामने है। तो अब कोर्ट की लड़ाई बहुत जबरदस्त होने वाली है, उसके लिए सपोर्ट चाहिए, बड़े स्तर की सपोर्ट चाहिए। मैं ये बता देना चाहता हूं, जैसे ही हमारी प्लानिंग, हम चाह रहे हैं कि कम दिनों में ये प्लानिंग हो जाए, कम दिनों में जितनी कड़ी मेहनत हो सके, रात भर जगनी पड़ सके, और हमने रात भर जगा भी है, रात भी जगना पड़े, दिन भी जगना पड़े, पर उस पर काम करके जल्द से जल्द पूरी जितनी मुद्दा है उसको मजबूत बना करके आपके सामने ऐलान कर दूंगा, यहाँ ये मुद्दा है और ये मुद्दा है, और कितनी आपकी सपोर्ट चाहिए मैं ये भी बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो कोर्ट वाली मुद्दा पर ये है, आप लोग पॉजिटिव रहिएगा, सिर्फ ये पॉजिटिव रहिएगा, आपके अपने हक की लड़ाई है, कोई दूसरा ना छीन के ले जाए। अगर दूसरा छीन के ले गया तो सोचो आपकी कहानी खत्म हो गई। आप बिहार में अगर जन्म लिए हो तो अदर स्टेट वाला तो भगा ही रहा है आपको, आपके अपने स्टेट, अब ऐसी नौबत आ गई है ना कि आपके अपने स्टेट वाले भी भगा रहे हैं। जाओ मजदूरी करो, सिविल इंजीनियर हो तो क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो तो क्या हुआ, नॉन टेक्निकल वाले हो तो क्या हुआ, जाओ मजदूरी करो। एक इसका जीता जागता प्रमाण है कि तेजस्वी सरकार की आवास पे इतनी संख्या में भीड़ पहुंची, 7 से 8 घंटा पहुंचने के बाद खड़े रह गए, सबके सब भूखे प्यासे रह गए, और उन्होंने आया तक नहीं। लास्ट समय में अल्टीमेट पॉइंट पे जब चला गया मुद्दा, तब वो आए कि हो सकता है कि हमारी बदनामी कुछ ज्यादा ना हो जाए। अपनी बदनामी को छुपाने आए थे, ना कि आपको मदद करने आए थे। आपका एक ही मुद्दा है जो हमने बताया, बार बार मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात है वो आपकी लड़ाई है और आप लड़ेंगे। कल के भविष्य आप हैं, आपका आज वाला कोई भविष्य तय नहीं करेगा कि आप कहां तक पहुंचेंगे, वो आप तय करेंगे कि आपको कहां तक जानी है। हम लोगों ने यह तय किया है कि हमें कहां जानी है, और आप लोग ये तय कीजिए कि आपको कहां जानी है। तो ये क्लियर कर लीजिए आपके अंदर कि आप लड़ाई लड़ना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। ये बात कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि लड़ाई कितनी लंबी चलेगी। बहुत सारे लोग सपोर्टिव हैं, बहुत ऐसे कॉल आ रहे हैं कि आप लोग आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं, पर उसकी संख्या बहुत कम है। अगर आपकी संख्या ज्यादा नहीं होगी आप हार जाएंगे, ये भी तय बात बता देना चाहता हूं, आप हार जाएंगे।
क्लियरिटी दे रहा हूं। तो इसलिए कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं कि हमें जिम्मेदारी मिली है, हमें किसी ने चुना है कि आप ही 5 लोग काम करेंगे, नहीं। आप सब अपने लिए काम कीजिए, दूसरे को मोटिवेट कीजिए कि आप बिहार में अगर पैदा लिए हो तो कितनी हक की लड़ाई में मजबूती चाहिए, इसकी भी आप दूसरे को बताएं। जिसके पास जानकारी नहीं उनको बताएं कि सिर्फ एलआरसी वैकेंसी नहीं है बाबू, ये बिहार में जो भी वैकेंसी आने वाली है उसके लिए भूचाल है। अगर आप आज हारते हैं, ये वैकेंसी हारती है अगर आप लोगों के द्वारा, हम लोगों के द्वारा, तो समझ जाना भाई बिहार में जॉब तो होनी से बची नहीं होगी जॉब। और ये इतना एक लास्ट पॉइंट बता देना चाहता हूं कि हमारी मजबूती बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन मजबूती के साथ हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। कुछ और क्लियरिटी करना है, इसलिए हम लोग कुछ समय के लिए रुके हुए हैं और ये तय है हम लोग जीतेंगे जीतेंगे जीतेंगे। सिर्फ और सिर्फ आपकी सहायता चाहिए सभी प्रकार के, जैसा मेरे साथी ने बताया और हम कल के रैली में भी बताए थे सबके सामने, साम दाम दंड भेद सभी का इस्तेमाल करेंगे और इससे ज्यादा होता ही नहीं है, कुछ बचता ही नहीं है। क्लियर कर लीजिए, आपके हाथ में डिसीजन है। आप लोगों का जैसा रिस्पॉन्स रहेगा वैसा हम लोगों की काम होगी। खैर काम तो आगे चल ही रही है, उस पॉइंट तक रुकेंगे जहां पे हमें परेशानी होगी, फिर आप लोगों से बात करेंगे, डिसीजन तुरंत करेंगे। क्योंकि हम लोग टाइम लेने वालों में से टीम हमारी नहीं है, काम करने वालों में से है, इसलिए वर्किंग टीम हम लोगों ने नाम रखा है कि इसमें आलसी लोगों की जरूरत नहीं है, बुजदिल लोगों की जरूरत नहीं है, हिम्मत वालों की जरूरत है। और ये सब जो दिख रहे हैं ना, हिम्मत वाले लोग हैं, जो आपको कल के रैली में पता चल गया होगा। बहुत सारे लोग बोल रहे थे लाठी चार्ज होगा, पर किसी को इतनी स्ट्रेंथ के साथ हम लोगों ने आया कि जो वहां पुलिसकर्मी थे ना वो खुद साइड हो गए, ये लोग जो मैनेजमेंट कर रहा है वही बेहतरीन है। तो ये बातें बताने की चीज नहीं है, मेन हम लोग का मुद्दा वहीं कोर्ट पे है। आगे की जैसे बात होगी आप लोगों के सामने होगी। चलिए धन्यवाद। बहुत ही बेहतर जानकारी दी गई पुष्कर जी के द्वारा और सभी टीम मेंबर्स के द्वारा। तो आगे की रणनीति हम लोग ने साफ तौर पे तय कर ली है कि अब हम लोग इसके लिए केस पे ही उतरने वाले हैं। जिन लोगों के पास भी सुझाव है वह पर्सनल व्हाट्सएप तो कर ही सकते हैं, पर नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें 5 टीम मेंबर्स का ईमेल आईडी दे दिया जाएगा। बेहतर यह रहेगा कि आप लोग व्हाट्सएप से ज्यादा हमारे ईमेल आईडी पे अपना सुझाव दे सकते हैं कि हम लोग केस के लिए और कितना मजबूत बने। जिनके पास भी है कुछ पॉइंट्स है, कुछ सुझाव है, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी में आप लोग जरूर बताएं। और जो जो हमारे साथ है, जो जो अपनी हक की लड़ाई के लिए साथ है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि जी हाँ हम सपोर्ट करते हैं और हम ये लड़ाई जरूर जीतेंगे। तो धन्यवाद देना चाहता हूं मैं सभी लोगों को जो इस लड़ाई में शामिल हो रहे हैं। तो चलिए ऑथेंटिक न्यूज पाने के लिए आप लोग यूट्यूब चैनल हमारे एलआरसी टीम ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।